हुकूमत ने महंगाई के बारे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹2.70 फी लीटर इजाफे की मंजूरी। हाई स्पीड डीजल में ₹2.88 फी लीटर इजाफे की मंजूरी। मट्टी की तेल की कीमत में ₹3.54 फी लीटर इजाफे की मंजूरी, जबकि लाइट डीजल की कीमत में ₹3 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 2.70 फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी गई। हाई स्पीड डीजल में 2.88 फी लीटर इजाफे की मंजूरी। मिट्टी के तेल की कीमत में 3.54 फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में ₹3 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। यूनिफॉर्म और बैग्स कर लें पैक, अब पढ़ाई होगी इन द क्लास। कल से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। पहली से 8वीं तक के बच्चे कल से स्कूल जाएंगे। हायर एजुकेशन के तलबा भी कर लें तैयारी। कल से तमाम जामियात में भी तालीमी सिलसिले का बाकायदा आगाज हो जाएगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि यूनिफॉर्म और बैग कर लें पैक, अब पढ़ाई होगी इंते क्लास। कल से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। पहली से 8वीं तक के बच्चे कल से स्कूल जाएंगे। हायर एजुकेशन के तलबा भी कर लें तैयारी। कल से तमाम जामियात में भी तालीमी सिलसिले का बाकायदा आगाज हो जाएगा। महकमा हेल्थ की पंजाब की जानिब से कोरोना की वजह से नई SOPs जारी कर दी गई। पब्लिक मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया, जबकि पार्कों को रोजाना सिर्फ 6 घंटों के लिए खोला जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा हेल्थ पंजाब की जानिब से कोरोना की वजह से नई SOPs जारी कर दी गई। पब्लिक मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है, जबकि पार्क्स को सिर्फ 6 घंटों के लिए खोला जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा हेल्थ पंजाब की जानिब से कोरोना की वजह से नई SOPs जारी कर दी गई। कोरोना के वार जारी। चिन्योट में मजीद 12 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 99 हो गई है। टोबा में 24 घंटों के दौरान 4 अफराद में वायरस की तस्दीक। जिला भर में जेर इलाज मरीजों की तादाद 102 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना के वार जारी हैं। चिन्योट में मजीद 12 मरीज रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 99 हो गई, जबकि टोबा में 24 घंटों के दौरान 4 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है और जिला भर में जेर इलाज मरीजों की तादाद 102 हो गई। आपको बताएं कि फैसलाबाद में मामले खुसूसी वजीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक का हल्के में जारी तरक्याती स्कीमों का दौरा। कहते हैं कि इलाके में भरपूर तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। इलाका मकीनों के बुनियादी मसाइल हल करने के हवाले से इकदामात किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि सेहत और तालीम की बुनियादी जरूरियात पूरी करना तरजीह है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक ने डिस्कोट में ज़ेरे तमीर ट्रामा सेंटर और THQ का दौरा किया और ट्रामा सेंटर में तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इनका कहना था कि 37 करोड़ की लागत से अस्पताल और ट्रामा सेंटर का क्याम अमल में लाया जा रहा है। 2 साल के अरसा में मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचेगा। इनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट से हल्के की आवाम भरपूर तरीके से इस्तेफादा कर सकेंगे। ये वाटर लॉगिंग की वजह से ये मंसूबा थोड़ा डिले हुआ और अब दोबारा आप देख रहे हैं कि वो ट्यूबवेल वगैरह लगे हुए हैं जो ज़मीन से पानी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं और हमारा लेवल ज़मीन का जो पानी है उसको नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मेरी कोशिश है कि ये विदिन 2 ईयर ये हम मंसूबा कंप्लीट करें। मलिक उमर फारूक का कहना था कि मुखालफीन और सबक अरकान पार्लिमान ने सिर्फ तनकीद करना ही सीखा है। PTI हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीमों का जाल फैलाया जा रहा है। इलाके की आवाम को हर किस्म की सहूलियात इनकी दहलीज पर पहुँचाना आज़म है। इसी सिलसिले में नादरा ऑफिस का क़याम अमल लाया गया है। नई सड़कें बनाई जा रही हैं। उन्होंने कोई विजन नहीं था, ना विजन के बगैर काम किया और जो सियासतदान वही थे जिन्होंने पैसे बनाने के लिए वो रोड्स का अक्सर काम करवाते थे। जी फलां रोड हमने बनवाया। यहाँ हमारे ही हलके के जो प्रीवियस MP और MN उनकी आपस की लड़ाई बहुत चलती थी। वो कोई सोचता था और ठेकेदार को वो बुलाता था कि मुझे कमीशन चाहिए, वो MNA साहब खुद बुलाते थे कि मुझे कमीशन चाहिए। यानी इनकी आपस की कमीशन की लड़ाई होती थी, रिट की लड़ाई होती थी। PTI रहनुमा का कहना था कि इन्होंने 2.5 सालों में रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू कराए। इनकी बरवक्त तकमील के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुल रहमान, City 41। फैसलाबाद के रीगल रोड पर तजावुजात ने पूरी सड़क घेर ली। इंतजामिया, ट्रैफिक और कॉरपोरेशन का कोई अमला दूर दूर तक मौजूद नहीं। इस हवाले से रिपोर्ट जान लेते हैं शराज भट्ट की।
ریگل روڈ کا بازار 50 فٹ چوڑا ہے، مگر تجاوزات کرنے والوں کا مارکیٹ میں راج ہے۔ بمشکل ہی گاڑی یا موٹر سائیکل بازار سے گزر سکتی ہے، جبکہ مارکیٹ میں غیر قانونی پارکنگ کرنے والوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آئے صارفین کا کہنا ہے کہ فیصل آباد میں سب سے زیادہ تجاوزات ریگل روڈ پر دیکھنے کو ملتی ہیں، مگر یہاں انہیں قابو کرنے والا کوئی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ سر یہ بہت مشکل ہے، ادھر جب بھی آ جاتے ہیں راستہ بہت ہی مشکل ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیڈیز کو لے کر آنا ہو تو وہ سمجھ لو کہ ناممکن ہے۔ جبکہ دکاندار کا موقف ہے کہ ریڑھی اور چھابڑی والوں کو یوں بلا خوف کھڑا ہونے کی باقاعدہ اجازت ملتی ہے، جس کی ماہانہ پیسے کارپوریشن والے لیتے ہیں۔ نہ کمیٹی ہے، نہ وارڈن ہے، نہ پولیس ہے، اور جو کمیٹی والا آتا ہے گجر بتا لیتا ہے، پیسے لیتا ہے۔ ہزاروں میں آئے خریداروں کا کہنا ہے کہ اس بازار میں تجاوزات کی اتنی بھرمار ہے کہ فیملی کے ساتھ آنے سے قبل 10 بار سوچنا پڑتا ہے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے میاں فاروق حبیب نے سرکٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا آج 31 جنوری گزر چکا ہے، اب اپوزیشن رہنماؤں پر انکشاف ہوا ہے کہ سینٹ اور ضمنی انتخابات کتنے اہم ہیں۔ یہ لوگ صرف این آر او چاہتے ہیں جو انہیں نہیں مل سکتا۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان کی اس رپورٹ میں۔ سرکٹ ہاؤس میں منعقدہ پریس کانفرنس میں صوبائی وزیر کلچرل و کالونیز خیال احمد کاسرو، صوبائی پارلیمانی سیکرٹری برائے لیبر شکیل شاہد نے بھی شرکت کی۔ میاں فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ کئی مرتبہ ڈیڈ لائن دی گئی مگر حکومت قائم ہے، اپوزیشن ہی ڈیڈ ہو چکی ہے اور اب سردیوں کی چھٹیوں پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ساری زندگی حلوہ کھاتے رہے، اب انہیں پیزا نہیں مل سکتا۔ اب 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے کر پی ڈی ایم خود سردیوں کی چھٹیوں پہ چلے گئی تھی، تو آج 31 جنوری ہے، حکومت بھی قائم ہے اور اس ملک کا وزیر اعظم بھی عمران خان ہے، لیکن آج کی ڈیڈ لائن کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم ڈیڈ ہو گئی ہے۔ میاں فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ یہ 22 کروڑ عوام کی بجائے 22 انکوائریوں کے ساتھ ہے۔ منی لانڈرنگ اور جعلی دستاویزات بنانے والی جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مولانا فضل الرحمان نے لیبیا اور عراق سے فنڈنگ لی ہے۔ جو براڈ شیٹ کے اندر ان کی فراڈ شیٹ کھل کے سامنے آئی ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف وردی میں تھے، نیب ان کی اپنی بنائی ہوئی تھی، پی سی او ججز نے ان کا حلف اٹھایا ہوا تھا، وہ ان کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے ان کو 2 بار این آر او دیا۔ میاں فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ براڈ شیٹ کے اندر ان کی فراڈ شیٹ سامنے آ رہی ہے۔ عمران خان نے ووٹ بیچنے پر اراکین جماعت سے نکالے، جبکہ یہ لوگ اعلانیہ قبضہ مافیا کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کھوکھر برادران کو رائیونڈ کی اے ٹی ایمز قرار دیا۔ فیصل آباد ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا دیا گیا تھا، ابھی عام آدمی کے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ان کا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق ہے تو جعلی اکاؤنٹوں کے ساتھ ہے، ان کا تعلق ہے تو پاپڑوں والوں کے ساتھ ہے، فلودے والوں کے ساتھ ہے، چینی والوں کے ساتھ ہے، ان کا تعلق پاکستان کی عام عوام کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا پیٹرولیم مصنوعات کا تعلق بین الاقوامی قیمتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پی ڈی ایم والے ٹرانسپیرنسی رپورٹ کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ کیمرامین حسن چاند کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں گارمنٹس اور لیدر انڈسٹری کے لیے اچھی خبر۔ ایف بی آر کے تمام دفاتر کو چمڑے سے تیار مصنوعات اور گارمنٹس برآمد کرنے والوں کے انکم اور سیلز ٹیکسز ریفنڈز کی منظوری کی ہدایت۔ 20 فروری تک تمام ریفنڈز پر پروسیسنگ کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ایف بی آر نے گارمنٹس اور لیدر کی صنعتوں کے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس ریفنڈز کی جلد منظوری کی ہدایت کی ہے۔ ایف بی آر حکام کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے برآمد کنندگان کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تمام ماتحت دفاتر زیر التوا اور اعتراضات والے ریفنڈز کیسز پر 21 فروری تک کام مکمل کریں۔ ٹیکس ریفنڈز کی حتمی منظوری ایف بی آر ہیڈ کوارٹر سے ہوگی۔ منظوری کے بعد رقوم ٹیکس دہندگان کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دی جائیں گی۔ چینی کی بڑھتی قیمت اور بلیک میں فروخت پر شہری پریشان۔ فی کلو چینی کا سرکاری ریٹ 83 روپے جبکہ عام مارکیٹ میں 90 سے 95 روپے ہے۔ عبدالقدیر کلیار کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ کس پالیسیاں یا حکومت بے بس، چینی کی قیمت کنٹرول نہ کی جا سکی۔ آئے روز چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت سے شہری پریشان ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 95 روپے سے 100 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ حکومت شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ چینیوٹ میں ایک طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی تو دوسری جانب بے روزگاری نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی مافیا کے آگے حکومت بے بس ہو چکی ہے۔ دہاڑی دار مزدور طبقہ اب بڑھتی مہنگائی میں گھر کا چولہا کیسے جلائے۔
कीमतों में बरकरारी नहीं आ रही, कीमतों में मतवाज़न नहीं आ रही या सस्टेनेबल नहीं हो रही। इसी वजह से क्योंकि गन्ने का रेट बढ़ने की वजह से चीनी का रेट ज़्यादा हो जाता है, कम होने की वजह से फिर स्टैंड बाई हो जाता है। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहिए? यही है कि गन्ने के रेट को जो है ना बरकरार रखा जाए। शहरियों ने हुकूमत से चीनी की बढ़ती कीमतों को कम करने का मुतालबा किया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। चिन्योट में वापडा हुकाम किसी बड़े हादसे के मुंतज़िर। मोहल्ला नूरवाला की गलियों में बिजली की लटकती तारें खौफ की अलामत बन गई। खौफ और हिरास में मुब्तला इलाका मकीनों ने फेस्को इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। की गफलत के बायस चिन्योट के इलाके मोहल्ला नूरवाला के मकीन खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। बिजली की लटकती तारें घरों की दीवारों पर लटकने लगी, जिससे इलाका मकीनों पर मौत के साए मंडलाने लगे। काफ़ी दफ़ा वापडा वालों को कहा ये जो गलियों में तारें नीचे हैं जनाब, इससे काफ़ी दफ़ा बच्चों को करंट भी लगी है, काफ़ी नुकसान हो चुके हैं, लेकिन कोई वापडा वाला इस पे तवज्जो नहीं दे रहा है। आए रोज़ काफ़ी बच्चे स्कूल से आते हैं, जब वापसी वो एक बच्ची आ रही थी उसे भी बिजली लगी है, तो काफ़ी नुकसान हो चुके हैं। इलाका वकीलों का कहना है कि मुतअद्दिद बार वापडा के दफातर में दरखास्तें दी, लेकिन कोई अमली इकदामात नहीं किए गए। इलाके भर में बिजली की लटकती तारों से इलाका वकील मुतलका अफसरान की कारकर्दगी से मायूस नजर आए। हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, वो बिजली की तारें नीचे होती हैं तो उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। सर लिहाजा मेहरबानी करके हमें ये ना सहूलत दी जाए कि हमारी तारें जो हैं वो ना बर्फ हो क्लियर हो। इलाका वकीलों ने चीफ फेस्को से मुतालबा किया कि चिन्योट में बिजली की लटकती तारों के निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि मुमकिन हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। कोरोना के असरात, खेलों की सरगर्मियां मफलूज होने से मैदान भी नजरअंदाज। जंग में खेल के मैदानों की मुनासिब देखभाल न की जा सकी। उवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में कोरोना के बायस खेलों की सरगर्मियां मफलूज होकर रह गईं। खेलों के मैदान की भी मुनासिब देखभाल ना होने से खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि छुट्टी के रोज दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए आने वाले नौजवान सहूलत की अदम फराहमी पर परेशानी का शिकार। खिलाड़ियों का कहना था कि खेल के मैदानों की मुनासिब देखभाल ना होने से घास भी जलने लगी है। जा बजा बिखरे कूड़े के ढेर ने भी खिलाड़ियों को परेशानी में डाल दिया है। हमारा हुकूमत से यही अपील है कि यहाँ पे एक तो घास लगवाई जाए, पानी लगवाया जाए, प्रॉपर तरीके से इसकी सफाई की जाए। यहाँ पे जगह जगह पे गंदगी के ढेर हैं, इर्द गिर्द के लोग यहाँ पे कूड़ा करकट फेंकते हैं। यही बच्चों का खेलने का ग्राउंड है, हुकूमत को चाहिए इस बात का नोटिस ले। खिलाड़ियों की जानिब से जिला इंतजामिया से खेल के मैदानों की हालत संवारने के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया गया है ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ उवैस खान, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर के घर के सामने कानून शिकनी पाबंदी के बावजूद कूड़ा, नजर आतिश, इंसदाद स्मोग नजरअंदाज। धुआं फैलने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से दफा 144 नाफज करते हुए कूड़ा किरकट और फसलों की बाकियात को आग लगाने पर पाबंदी आयद की है, लेकिन टोबा में पाबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून पर अमल दरामद कराने वाले डिप्टी कमिश्नर के घर के सामने ही कानून शिकनी होने लगी। घर के सामने पड़े कूड़ा किरकट को आग लगा दी गई, जिससे उठने वाला धुआं शहरियों के लिए दर्द सर बनने लगा। शहरियों का कहना है कि अगर इंतजामिया अपने ही कानून पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो इस तरह के कानून बनाने की जरूरत क्या है। शहरियों का कहना है कि धुएं से दमा की जाम से इंतजामिया से फौरी तौर पर दफा 144 पर सख्ती से अमल दरामद कराने, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। साबिक मेयर फैसलाबाद चौधरी शेर अली की कारकुनों और साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ बड़ी नशिस्त, सैकड़ों लीगी रहनुमाओं की शिरकत, मीटिंग जलसे में बदल गई। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। क्रिसेंट ग्राउंड में लीगी कन्वेंशन को नाकाम तरीन ठहराते हुए चौधरी शेर अली का कहना था कि वहां पर बमुश्किल 500-700 अफराद थे। लाहौर जलसे में कारकुनान को ना ले जाना और तंजीम साजी में लीगियों को नजरअंदाज करना साजिश है। इसके पीछे राना सनाउल्लाह खान है। 4 साल उस तरह की कैद काटी, 2.5 साल मेरे बेटे ने काटी। हमने कुर्बानियां दी, ये तिक्का तिक्का करके हमने मुस्लिम लीग बनाई हुई। ये ऐसे नहीं बन गई मुस्लिम लीग। पीपल पार्टी वालों से पूछो मैंने कैसे मुस्लिम लीग बनाई है। ये सारे जो राना सनाउल्लाह साहब पीपल पार्टी से मैं लाया हूँ। चौधरी शेर अली ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि तारीख की बदतरीन धांधली वाले इंतखाबात पीटीआई जीती है। आबिद शेर अली को धांधली करके हरवाया गया। इनका कहना था कि तंजीम साजी में कोई भी लीगी कारकुन नहीं रखा गया। शहर में मुस्लिम लीग नून का सैलाब क्या आता, उल्टा रिवर्स गियर लग गया। इनका मजीद कहना था कि क़यादत को पैगाम दे रहा हूँ कि साजिश हो रही है। सारे नूं पता कि पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई
ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ 5 ਵਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਉਧਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ पोलिंग एजेंट बाहर काटते, साढ़े पोलिंग एजेंट बाहर काटते। चौधरी शेर अली का कहना था कि मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अगर असेंबली में ना बैठते तो मार्शल लॉ लग सकता था। इनका कहना था कि नवाज शरीफ के बाप की शुगर मिलें थीं। इमरान खान के बाप को करप्शन पर निकाला गया। कहता बहन ने सिलाई मशीन से दौलत कमाई, लेकिन ये नहीं बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग से दुबई और अमेरिका में जायदादें कैसे बनाई। चल बीबी तू सिलाई मशीन ना बना ली, दस के दुबई पैसे किस तरह गए, अमेरिका पैसे किस तरह गए, उत्थे जायदाद किस तरह बनी, दुबई च जायदाद किस तरह बनी, वो मनी लॉन्ड्रिंग होई कि की होया? ओ यार चोरा और वज़ीर आज़म। इस मौका पर MPA मियां ताहिर जमील, साबिक अपोजिशन लीडर शहराज कालू और साबिक नाज़िम ख्वाजा रिजवान ने भी शिरकत की। कैमरामैन हसन चौहान और तसव्वुर अब्बास के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। नंबरदारों को दरपेश मसाइल और नंबरदारी निज़ाम की बेहतरी के लिए फैसलाबाद में कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। गाजीपुरा में मुनक्कद कन्वेंशन में सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो, सदर नंबरदार एसोसिएशन पंजाब और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मेजर रिटायर अब्दुर्रहमान राना, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नंबरदार एसोसिएशन सकलैन मगसी, सदर फैसलाबाद राना कामरान, जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद सुल्तान समेत सूबा भर से नंबरदारों ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब में एसोसिएशन के सूबाई सदर मेजर रिटायर अब्दुर्रहमान राना ने कहा कि नंबरदारी निज़ाम मसाइल में गिरा हुआ है। सूबे में 12,000 असामियाँ खाली हैं, जबकि 33,000 से जायद नंबरदारों को जमीन की अलाटमेंट नहीं हो सकी। तकरीबन 33,000 नंबरदार ऐसे हैं टोटल 40,000 में से जिनको नंबरदारी ग्रांट नहीं मिली। मेहमान ख़ुसूसी सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो का कहना था कि माजी में नंबरदार को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। नंबरदारों को दरपेश मसाइल की लिस्ट मिल गई है। आप लोगों के साथ मिलकर तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। बैठे जब मैं आज हूँ, मुझे आपने किसी जगह लेके जाना है, किसी मिनिस्टर के पास लेके जाना है, किसी जगह लेके जाना है, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। तकरीब के अख्ताम पर नंबरदार एसोसिएशन पंजाब में नए आने वाले मेंबरान ने हलफ लिए। कैमरामैन राना दरीस के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। के MNA मियां फरूख हबीब ने समुद्री रोड जिना स्टेडियम में कुश्ती ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही मुकाबला उमर शरीफ पहलवान और अलमारूफ बशीर भोला भाला पहलवान के दरमियान खेला गया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। समुद्री रोड पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फरूख हबीब की जानिब से कुश्ती ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया गया। MPA मियां वारिस अजीज और मियां हसन अली भी शरीक हुए। कुश्ती ग्राउंड में इफ्तिताई मुकाबला उमर शरीफ पहलवान और बशीर भोला भाला पहलवान के दरमियान खेला गया, जो बशीर भोला भाला ने जीत लिया। इस मौका पर MNA फरूख हबीब का कहना था कि ग्राउंड के इफ्तिताह से कुश्ती के खेल को फरोग मिलेगा। जो दूसरी सरगर्मियों में लग जाते हैं, नेगेटिव सरगर्मियों में लग जाते हैं, मनफी सरगर्मियों का हिस्सा बनते हैं, हमने कोशिश की है कि उनके लिए अपने इलाके के अंदर मुस्बत सरगर्मियों को जो है वो फरोग दें। कुश्ती ग्राउंड का इफ्तिताई मैच देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद उमड़ आई। इस मौका पर मारूफ पहलवान बशीर भोला बाला का कहना था कि कुश्ती के फरोग के लिए नए ग्राउंड के इफ्तिताह पर MNA फरूख हबीब और MPA वारिस अजीज के मशकूर हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ MPA साहब दे MNA साहब का कि जिन्होंने यह स्टैप लिया है। बिल्कुल साढ़े पाकिस्तान जो फने पहलवानी खत्म होती जा रही है, तो जिन्नी देर MNA MPA साढ़े सियासतदान इन्होंने चीज़ों का हिस्सा नहीं ना लैणगे, साड़ी फने पहलवानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नौजवानों पहलवानों ने कुश्ती ग्राउंड के इफ्तिताह को खुशाइन करार दिया। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। ज़राई यूनिवर्सिटी के डी ग्राउंड में पाकिस्तान कैनल क्लब और आर्ट ऑफ लिटरेरी सोसाइटी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के इश्तराक से कुत्तों की वॉक का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। ज़राई यूनिवर्सिटी के डी ग्राउंड में सजा खूबसूरत कुत्तों का मेला। इस डॉग शो में मुख्तलिफ इक़साम के कुत्तों ने कैट वॉक की और शुरा से खूब दाद समेटी। पाकिस्तान कैनल क्लब से रजिस्टर्ड 1000 से जायद कुत्ते लाए गए। कुत्तों की कैट वॉक में जर्मन शेफर्ड समेत दीगर इक़साम के कुत्ते लाए गए, जो जिसमें बैरून मुल्क से आए मेहमान शामिल थे। इटली से आए बार्टुलेनी स्टेफनो जबकि अमेरिका से आई खातून माइकल स्लोटी ने जजेस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। I hope everyone has a great time and that I'm excited to see all the dogs and everyone. And hopefully everyone loves it. Pakistan Faisalab in dog show. Good location, people spectacular, very hospital.
खवातीन और बच्चे भी डॉग शो देखने आए जो मुख्तलिफ किस्मों के कुत्तों को देखकर महसूस होते रहे। कमांडर उमैस बाजवा का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियां होती रहनी चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान कैनल क्लब का इनिशिएटिव है। फॉर द लास्ट 4 इयर्स ये एक्टिविटी कर रहे हैं और इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म के जिसमें लाइक माइंडेड पीपल लोग मिलते हैं। एंड आई थिंक कि इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में मज़ीद होने चाहिए और इससे लोगों को अपना जो लोग पेट लवर्स हैं, जो ये शौक़ रखते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव थिंग, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज के लिए भी बहुत बेहतर है कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में फ्रीक्वेंटली कंडक्ट होनी चाहिए। कुत्तों के शौकीन लोगों ने डॉग शो के एहतमाम को सराहा। उन्होंने आइंदा भी ऐसी सरगर्मियां कराने की जरूरत पर जोर दिया। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। अमीनपुर बंगला के चक नंबर 184 सियाल में हसन विलेज वॉलीबॉल काउंसिल के ज़ेर एहतमाम प्लास्टिक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का 5वां सीजन। टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया। फखर दीवान की रिपोर्ट देखिए। प्लास्टिक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल चक नंबर 184 सियाल और चक नंबर 149 मोने के माबेन खेला गया। आसाब शिकन मुकाबले में चक नंबर 184 सियाल की टीम 25 पॉइंट्स के साथ टूर्नामेंट की फातिह करार पाई। सदर हसन विलेज वॉलीबॉल काउंसिल कैसर खान बलोच का कहना था कि हुकूमत चक नंबर 184 सियाल को खेलों का ग्राउंड फराहम करे ताकि नौजवान नस्ल खेलों की सरगर्मियों की तरफ रागिब हो सके। हमारी हुकूमत को चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे नौजवान हैं वो नशे की तरफ ना जाएं, खेलना की तरफ आएँ और हुकूमत को चाहिए, ये 184 सियाल हैं, इसमें कोई मैदान नहीं है खेलने के लिए, कोई ग्राउंड नहीं है, तो मुअज़्ज़िज़ हमारे साथ हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पिंड को ग्राउंड दिया जाए। चक नंबर 184 सियाल की टीम के कप्तान ताहिर सियाल का कहना था कि वह इवेंट का फाइनल मैच जीतने पर बेहद खुश हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना।